पार्ट 2, वी कैन डू इट। ऑथर बोल रहे हैं हम कर सकते हैं। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। तुम ये सवाल पूछ सकते हो कि एक आदमी अकेला क्या कर लेगा। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। अ हैवी फायर हैड ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट। बोल रहा है मैं अपने बचपन की एक स्टोरी बताता हूँ। कैलाश जी कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन की एक स्टोरी बताता हूँ। एक बड़ी आग लग गई थी जंगल में। अ हैवी फायर, हैवी मतलब यहाँ पे बड़ा सा, बड़ी सी आग हैड ब्रोक आउट, लगी थी जंगल में। ऑल द एनिमल्स वेर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सारे जानवर जान बचाकर भाग रहे थे, उसमें लायन भी था जो फॉरेस्ट का किंग कहा जाता है। सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर। उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा पक्षी आग की तरफ जा रहा है। ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग। उसने वो बर्ड से पूछा, लायन ने बर्ड से पूछा, छोटे पक्षी से लायन ने पूछा क्या कर रही हो, तू क्या कर रही है। टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। लायन को ये बात सुनकर अचंभा हुआ। लायन को बर्ड का, पक्षी का जवाब सुनकर सरप्राइज हुआ, अचंभा हुआ। क्या जवाब था उसका, मैं आग बुझाने जा रही हूँ। द लायन लाफ्ड एंड सेड, लायन हंसने लगा और क्या कहने लगा, हाउ कैन यू डू इट, कीप जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक। तू कैसे आग बुझा सकती है, अपनी चोंच में सिर्फ एक बूंद पानी लेकर इतनी बड़ी आग को कैसे बुझा सकती है। द बर्ड वॉज एडमेंट। एडमेंट मीन्स वेरी श्योर, कन्फर्म, मतलब उसने तय कर लिया था। बर्ड एकदम, एडमेंट मीन्स वेरी श्योर, मतलब उसने डिसाइड कर लिया था। डिटरमाइंड, द बर्ड वॉज वेरी डिटरमाइंड, मतलब उसने तय कर लिया था मैं कोशिश करते रहूंगी। द बर्ड वॉज एडमेंट एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बेट। बर्ड एकदम श्योर थी और उसने क्या की, मैं अपना जितना हो सकता है करूंगी, मेरे से जितना होगा मैं उतनी कोशिश करूंगी। मैंने अपना किया, मैंने अपनी तरफ से किया। देखो बड़ों से ये मीन्स आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माई एल्डर्स, ठीक है, कि कतरे कतरे से दरिया भरता है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। एक एक बूंद पानी गिरने से तुमने भी देखा होगा, कभी टैप लीक हो रहा है तो एक एक बूंद से पूरी बकेट भर जाती है। रात में कभी टैप लीक हो रहा है, मॉर्निंग में जाके देखो तो बकेट फुल हो जाती है। तो बूंद बूंद से बकेट भरती है, बूंद बूंद से तालाब भर जाते हैं, बूंद बूंद से दरिया भर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बर्ड का ये जो मॉरल ऑफ स्टोरी है कि बर्ड अपना बिट करे, वैसे ही हर एनिमल अपना बिट करे तो आग इजिली बुझ सकती है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। और वो बोल रही मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हूँ, मीन्स लोग इस बहाने से अरे मेरे से क्या होगा, अरे एक आदमी क्या कर लेगा, ये सोचकर ना करे तो दिस इज इडियोसी, दिस इज, ये बेवकूफ़ी है। ऑलराइट। 18 years ago millions of individual marched across the globe। 18 साल पहले लाखों करोड़ों लोग मार्च किए। मार्च मतलब एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किए। मार्च अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में लोगों ने मार्चिंग की। मार्चिंग मतलब घर से बाहर आए, रोड पर मार्चिंग की। मार्च मतलब प्रोटेस्ट करना, सब मिलकर आवाज़ उठाना, इसको कहते हैं मार्चिंग। तो मिलियंस, लाखों करोड़ों लोगों ने मार्चिंग की। देखो मैंने पहले भी बताया मिलियंस मीन्स 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन होता है, यहाँ मिलियंस है तो 20 30 40 50 जो भी होगा, इसके लिए आई एम यूजिंग लैक्स और करोड़ में साथ में कह रहा हूँ, ओके। एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फ्रॉम द चाइल्ड लेबर एंड इट हैज हैपेंड, वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट। बोल रहा है 18 साल पहले लाखों करोड़ों लोग मतलब मार्च किए और क्या डिमांड कर रहे थे, कोई इंटरनेशनल कानून बनना चाहिए, ठीक है। किसके लिए कानून बनना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट, वर्स्ट को निकालने के लिए, एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फ्रॉम चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में जो भी वर्स्ट पार्ट है उसको निकालने के लिए इंटरनेशनल कानून बनना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर वो कानून बना, एंड इट हैपेंड, वो बना, वी डिड इट, हमने कर दिखाया, और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ने कर दिखाया, मिलियंस ऑफ लोगों ने कर दिखाया, ठीक है। देखो अभी चाइल्ड लेबर के लिए जो कानून अभी बना है दैट इज अंडर 14। आखिर कोई चाइल्ड लेबर, कोई छोटे बच्चे से काम करवा रहा है, ठीक है,
चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ओल्ड कोई चाइल्ड लेबर है तो वो जो शॉपकीपर है उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी अपनी आंखों से देखते हैं ऑल ओवर इंडिया मोस्टली छोटे बच्चे दे आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर, ऑलराइट। तो वो एक बोलते हैं ना सोसाइटी का एक बैड फेस है, ब्लैक फेस है, काला चेहरा है, ठीक है। और एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ वो शॉपकीपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, शॉपकीपर की भी है, गवर्नमेंट की भी है, बहुत सारे लोग उसमें उसके जिम्मेदार हैं। मतलब आखिर बहुत सारे लोग चाहते, ठीक है, तो उसको वो लाइफ से निकाल के कुछ और लाइफ यानी एजुकेशन, प्ले, ये सब लाइफ देते। सो दिस पर्सन कैलाश जी इज वर्किंग फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है। वो तो चाइल्ड लेबर फिर भी एक स्मॉल इश्यू है, उससे बड़े इश्यू है, ठीक है। बच्चों को लेकर जैसे किडनैपिंग होती है और वो बच्चों से भीख मंगवाया जाता है और बच्चों को मिसयूज़ किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल आर बोलते हैं ना, उसका बच्चों पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक अंडर एज बच्चा जिसको जो अभी तक एडल्ट नहीं है, जिसको अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं है, वो सारे वो प्रोस्टिट्यूशन में खींचा जा रहा है, वो ऑल इविल चीज़ों में they are using it, so it's very drastic, all right, so pray to God for them. Friends, we live in age of rapid globalization. दोस्तों हम कौन से एज में जी रहे हैं? रैपिड ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। रैपिड मतलब फास्ट, ग्लोबलाइजेशन मतलब देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे देश जुड़ रहे, ठीक है। मतलब एक जगह का एक हर कंट्री ओपन हो गई है दूसरी कंट्री के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी एक देश से दूसरे देश में जाकर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। कोई भी बंदा दूसरे मतलब एक देश का बंदा दूसरे देश में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, समझे। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब द वर्ल्ड मार्केट इज ओपन, ठीक है। और वर्ल्ड में जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जो कल्चरल है, कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी मतलब एक देश वाले दूसरे देश में जाकर अपने कल्चर का प्रचार कर सकते हैं। कल्चर मीन संस्कृति, तो इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ऑलराइट। और मेन तो असल में इकोनॉमी के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन यूज होता है, यानी जो दूसरे देश कोई भी देश का बंदा कोई भी देश के कंट्री या जो भी है दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है। जैसे रिसेंटली हमने देखा इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत लॉन्च हुए, ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी कैन नॉट पुट रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि चाइना ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं बेचे, यहाँ नहीं बेचे, यहाँ बेचे। और स्मगलिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब पे भी पाबंदी तो है। स्मगलिंग इज इलीगल, बट ग्लोबलाइजेशन के नाम पर चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी मार्केट में फ्लरिश कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट इंडियन प्रोडक्ट का वैल्यूज़ ड्रॉप होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बताया जाता है। डिपेंड्स ऑन अस, बोलते हैं ना खरीदना कम होगा। आखिर वी इंडियंस डू नॉट बाय दैट। अगर हम लोग उसको खरीदना ही बंद कर देंगे तो इंडियन मार्केट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। जो भी है, दैट्स ऑल द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। आई डोंट वांट टू पुट इट इन इंग्लिश, सॉरी फॉर दैट। ग्लोबलाइजेशन मतलब कनेक्शन। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस। ये वर्ड का मतलब है हर देश दूसरे देश के लिए खुला है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज वन मार्केट, होल वर्ल्ड इज वन मार्केट। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, और आज हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विस इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। देखो वही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कि अपनी गुड्स और सर्विस को एक सिंगल ग्लोबल मार्केट में एक्सचेंज करना, सेल करना, खरीदना, ठीक है। गुड्स चीज़ें, सर्विस मतलब देखो तुम्हारे लिए कोई कुछ काम कर रहा है उसको कहते हैं सर्विस, ठीक है, समझा। अब मैं ये वीडियो बना रहा था, आई एम सर्विसिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। हाँ, यू कैन काउंट इट एट सोशल सर्विस, इसको सोशल सर्विस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस, तो ये सोशल सर्विस में आ गया, जो लोगों की भलाई के लिए करे एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं है मैं कुछ बहुत महान आदमी हूँ, आई एम नॉट सो। लेकिन सर्विस मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। एग्जाम्पल, स्कूल वाले सर्विस दे रहे एजुकेशन का, तो यू आर पेइंग फॉर दैट, तुम फीस पे कर रहे हो, स्कूल वाले सर्विस दे रहे।
सिमिलरली ट्यूशन टीचर सर्विस दे रहे हैं और तुम लोग उनको ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, तो इट्स सर्विस. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. Thousands of flight every day connect us from one corner to another corner of the globe. बहुत सारे by flight means by aeroplane we are connected. कोई भी वर्ल्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा सकता है. But this is one serious disconnect and there is a lack of compassion. ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है. देखो मतलब ऑथर इज सेइंग कि हम लोग कितने आगे जा चुके हैं. हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, हम लोग के पास ग्लोबल मार्केट, हमारा मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट हो चुका है. फ्लाइट से वर्ल्ड के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में बहुत जल्दी जाया जा सकता है. लेकिन फिर भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है लैक ऑफ कंपैशन. लैक मतलब कमी है. किसकी कमी है? कंपैशन की. कंपैशन मीन्स पिटी, दया करना. दया नहीं आती, ठीक है. जो मासूम गरीब बच्चे हैं, जो प्रॉब्लम में है बच्चे, उन पे दया, हमारे अंदर दया की बहुत कमी है. लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन. ठीक है, बोल रहा है हमें इसको डेवलप करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसका हिसाब करके इसको ग्रो करो. इनकलकेट मीन डेवलप, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म, बदलो इसको. जो इंडिविजुअल कंपैशन है मतलब हर एक के अंदर जो एक जन की दया है, इसको ग्लोबल कंपैशन बनाना चाहिए, पूरे विश्व की दया. मतलब सबका पिटी का जो कंसर्न, कंपैशनेट मतलब दया करना या किसी के बारे में फिक्र करना कि अरे वो प्रॉब्लम में है, अरे उसका क्या होगा. जैसे कोई हमारा रिलेटिव्स कभी बीमार हो जाता है, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है सपोज, तो हम क्या करते हैं? वी फील पिटी, मतलब हमें उसकी फिक्र होती है, तो वी ट्राई टू अरेंज सम मनी फॉर देम. तो वो इंडिविजुअल कंपैशन है. ऑथर बोल रहा है उसको ग्लोबल कंपैशन बनाओ, यानी पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचो. लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. और हमें कंपैशन को क्या बनाना है? ग्लोबलाइज. आई होप अभी तक का जो एक्सप्लेन हुआ समझा. महात्मा गांधी सेड इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन. महात्मा गांधी ने कहा है अगर हमें दुनिया को शांति सिखानी है, अगर हमें सही शांति, सही रियल असली शांति सिखानी है दुनिया को, तो हमें किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? बच्चों से. आई हम्बली एड लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन ऑफ आवर चिल्ड्रन. और इसके लिए बोल रहा है कि मैं ये बात को ऐड करता हूँ, हमें पूरी दुनिया को एकजुट करना है. हमें पूरी दुनिया को एकजुट करना है कंपैशन के नाम पर, हमारे बच्चों के. देखो ऑथर अपने बच्चे, अपने बेटे बेटी के बारे में नहीं बात कर रहा है. जो स्पीच है वो अपने बेटे बेटी के बारे में नहीं बात की जा रही, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी छोटे बच्चे हैं, जो बोलते हैं ना जिंदगी, जिनको जिंदगी का ब्लैक फेस देखना पड़ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्डक्शन, सेक्सुअल एब्यूज में फंसे हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन में फंसे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने बच्चे जितने इविल कार्यों में फंसे हैं उनके बारे में बोल रहा है. उनके बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को कंपैशनेट होना चाहिए, यानी दया, उन पे दया आनी चाहिए. नेक्स्ट, आई आस्क हुज चिल्ड्रंस आर दे एंड हुज टीच फुटबॉल येट नेवर प्लेड विथ वन. मैं पूछता हूँ वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सिलते हैं लेकिन कभी उससे खेल नहीं पाते. जो बच्चे चाइल्ड लेबर, फुटबॉल स्टिचिंग वाले जॉब में लगे हैं, तो बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सिलने में लगे हैं लेकिन कभी वो फुटबॉल से वो खुद खेल नहीं पाते. मतलब फुटबॉल फैक्ट्री में काम करते हैं और फुटबॉल सिलते हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं, लेकिन कभी उससे खेल नहीं पाते. हुज चाइल्ड आर दे हु हार्वेस्ट कोका. बोल रहे वो किनके बच्चे हैं जो चॉकलेट बनाने के लिए कोको यूज होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको उगाते हैं, येट हैव नेवर टेस्टेड अ चॉकलेट, लेकिन कभी चॉकलेट खाया नहीं. हुज चिल्ड्रंस आर दे हु आर डाइंग टू एबोला. और वो कौन से, वो किसके बच्चे हैं जो एबोला से मर रहे हैं? एबोला एक डिजीज का नाम है, ठीक है. देखो ये कोरोना वायरस तुमने सुन लिया, समझा. ऐसे ही बहुत साल पहले, अराउंड 50 to 60 years अप्रोक्स अंदाजे से कह रहा हूँ, एबोला नाम का जो वायरस था, एबोला, वो बहुत फैल गया था और बहुत सारे लोग और बच्चे मरे. स्पेशली एबोला अफ्रीका में
पाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे और लोग और बहुत सारे लोग उसकी वजह से मरे, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस का तुम लोग देख रहे हो पैंडेमिक है, वैसा एबोला का पैंडेमिक था। Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किसके बच्चे हैं जो किडनैप किए जा रहे हैं और बंदी बनाए जा रहे हैं? होस्टेज, बंदी, बंदी मतलब उनको जैसे किडनैप करके रखा जा रहा है, ठीक है। दे आर आवर चिल्ड्रन, वो सारे हमारे बच्चे हैं, ठीक है। आई रिमेंबर एन 18-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटीग्रेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। बोल रहा है मुझे याद एक 18 साल की लड़की, 18-year-old गर्ल, एक 18 साल की लड़की जिसको हमने बचाया था। कहाँ से बचाया था? जो ज़बरदस्ती फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर, एक 18 साल की बच्ची जिसको हमने बचाया था। इंटरजेनरेशनल मतलब 2 जनरेशन को कनेक्ट करती हुई। 18 ईयर्स है ना, तो 2 जनरेशन के बीच की, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारी जनरेशन आती है, उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। कहाँ काम करवाया जाता था? स्टोन क्योररी। स्टोन क्योररी मतलब जहाँ से पत्थर, देखो मैंने यहाँ माइन लिखा है, तो स्टोन माइन नहीं होती, गोल्ड माइन होती है, सिल्वर माइन होती है, कोल माइन होती है। तो वैसा ही स्टोन क्योररी मतलब जहाँ पर स्टोन निकलते हैं। अभी तुमने मार्बल स्टोन और ग्रेनाइट स्टोन ये सब नाम सुने होंगे, कोटा स्टोन, कोटा लादी, मार्बल लादी। तो ये सब राजस्थान में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। ज़मीन को खोद के ज़मीन में से ये बड़े बड़े रॉक शेप में निकाल कर उनको कटिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। उसको कहते हैं, जहाँ से ये जो जगह से स्टोन ऐसे महंगे पत्थर निकाले जाते हैं उसको कहते हैं स्टोन क्योररी, ठीक है। वहाँ पर से उसने 18 साल की बच्ची को बचाया इन्होंने। रेस्क्यू मतलब बचाना। When we was sitting in my car right after her rescue, उसको बचाने के बाद जब मैं कार में बैठा उसके बिल्कुल बाजू में, she asked me, उसने मुझसे पूछा, why did you not come earlier? तुम इतना लेट क्यों, मतलब तुम जल्दी क्यों नहीं है हमें बचाने? Her angry question still shakes me, उसका गुस्से वाला सवाल मुझे झंझोड़ देता है, हिला देता है। And has the power to shake the whole world, और उसके सवाल में इतना दम है कि पूरी दुनिया को झंझोड़ दे, ठीक है। Her question is for all of us, उसका जो सवाल था वो हम सब के लिए है। What are we doing, हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? How many girls will we allow to go without rescue, हम कितनी ऐसी लड़की को जाने देंगे बिना बचाए? Children are questioning our inaction and watching our action, बच्चे हमारे इनएक्शन पे, इनएक्शन मतलब कोई एक्शन नहीं लेना, चुप बैठना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। बच्चे हमारे इस पर सवाल उठा रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठने पर, यानी हमारे कुछ एक्शन नहीं लेने पर बच्चे सवाल उठा रहे हैं और हमारे एक्शन को देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद द सेंस ऑफ अर्जेंसी, हमें मिलकर एक्शन लेना चाहिए एक ही फीलिंग के साथ, फीलिंग ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंट फील करके हमें मिलकर एक्शन लेना चाहिए। एवरी सिंगल मिनट मैटर, हर एक मिनट से फर्क पड़ता है, हर एक मिनट यहाँ पर गिना जाता है, काउंट होता है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर एक बच्चा कीमती है, हर एक बच्चा गिना जाता है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, हर बच्चे का बचपन गिना जाता है, हर एक मिनट का गिना जाता है, हर एक मिनट का वैल्यू है, हर एक बच्चे का वैल्यू है, हर एक बचपन का वैल्यू है। Therefore I challenge the passivity and pessimism surrounding our children, इसके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ खामोशी को। पैसिविटी मतलब पैसिव, देखो एक्टिव वॉइस एक्शन, पैसिव वॉइस खामोशी मतलब घुमाकर जो भी है वो वॉइस है अलग, सॉरी इसमें नहीं एक्ट करता हूँ। पैसिविटी मतलब खामोशी, चुपचाप तमाशा देखना, इसको कहते हैं पैसिविटी। चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखना, चुपचाप बैठकर, हमारे मुहावरे में बोलते तमाशा देखना, यानी चुपचाप बैठ के कोई एक्शन नहीं लेना, उसको कहते हैं पैसिविटी। तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ और मैं पैसिमिज्म को सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चों के साथ जो बुरा हो रहा है, पैसिमिज्म मतलब वर्स्ट हैपनिंग, जो हमारे बच्चों को घेरे हुए हैं, उसको मैं चैलेंज करता हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, मैं ये खामोशी वाली संस्कृति को चैलेंज करता हूँ।
आई चैलेंज ऑफ पैसिव, दिस चैलेंज ऑफ पैसिविटी, और ये संस्कृति, सॉरी ये कल्चर, दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, ये संस्कृति खामोशी की, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, और ये संस्कृति न्यूट्रल बनने के रहने की। न्यूट्रल मतलब कोई एक्शन नहीं लेना, ना इस तरफ ना उस तरफ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना अच्छा ना बुरा, बीच में न्यूट्रलिटी। तो ऑथर बोल रहा है मैं चैलेंज करता हूँ खामोशी को, मैं चैलेंज करता हूँ उस सारे बुरे होने वाले जो हमारे बच्चों को घेरे हुए हैं, सारे बुरे कार्य को। मैं चैलेंज करता हूँ संस्कृति को, खामोशी वाली, ऐसी संस्कृति जिसमें, ये संस्कृति जिसमें चुपचाप तमाशा देखा जा रहा है, चुपचाप सिर्फ देखा जा रहा है, कुछ बोला नहीं जाता। मैं ऐसी संस्कृति को चैलेंज करता हूँ जो न्यूट्रलिटी वाली है, मतलब ना अच्छी ना बुरी, बीच में ना वो मतलब न्यूट्रलिटी मतलब इनको अच्छे साइड पर आना चाहिए और बुरे को अगेंस्ट जाना चाहिए, बुरे को खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सब न्यूट्रलिटी, सब चुपचाप बैठ के बस अपना कमाना, अपना खाना, अपना 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 अपने में पड़े, ठीक है। तो उन सबको ऑथर चैलेंज कर रहा है। I call upon all the government, intergovernmental agency, business, faith leader. I'm starting with part 3, sorry. Part 3. I call upon all the government, intergovernmental agency, business, faith leader, workers, teachers and NGO and each one of us to put an end to all form of violence against children. बोल रहा है मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ सारी गवर्नमेंट्स को, सारी सरकार को, इंटर गवर्नमेंट्स एजेंसी और गवर्नमेंट के अंडर में जितनी एजेंसीज चल रही सब, सारे बिजनेस को, मतलब सारे व्यापार और बिजनेसमैन एक्सेट्रा सबको बुला रहा हूँ। फेथ लीडर्स, धर्म गुरु, फेथ लीडर मतलब धर्म गुरु, ठीक है। वर्कर्स, जितने काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स, जितनी टीचर्स है, और जितने एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंटल नहीं रहते, नॉन गवर्नमेंटल। एंड ईच वन ऑफ अस टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, और हम में से हर एक को मैं बुलाता हूँ, हर एक को मैं बुला रहा हूँ, और सब मिलके क्या करना है, हमें एंड करना है। क्या एंड करना है? वायलेंस, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करना है, अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है सबको मिलकर ख़त्म करना है। मैं सबको कॉल कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ। स्लेवरी, गुलामी, स्लेवरी मतलब गुलामी करना, परमानेंट नौकर बना के रखना। स्लेव उसको कहते हैं जिसको लोग घर में परमानेंट, अभी तो स्लेवरी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन पहले बहुत होती थी। अभी भी बहुत सारे देशों में स्लेवरी होती है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली इलीगल, उस पर बैन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्लेवरी मतलब गुलाम, यानी बच्चों को खरीदा और बेचा जाता था, और फिर उनको जो भी खरीदता था वो उनको परमानेंटली अपने घर में बिना पगार दिए जो चाहिए वो काम करवाता था। दैट्स कॉल्ड स्लेवरी, गुलामी। ट्रैफिकिंग मतलब चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड एब्यूज़ मतलब बच्चों को गलत तरीके से, प्रोस्टिट्यूशन शायद, आई होप, बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज़ करना, ठीक है, बच्चों का सेक्सुअल मिसयूज़ करना, ट्रैफिकिंग। चाइल्ड मैरिज, बच्चों में बचपन में शादी कराना, ये बहुत होता है। चाइल्ड मैरिज अभी भी होता है, यू मे हैव सीन, बहुत सारे सीरियल्स इस पे आते हैं। अभी भी कुछ स्टेट्स में दे फॉलो चाइल्ड मैरिज, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, बिलो 18 के बच्चों की शादी करा देना, चाहे वो उससे खुश हो या ना हो। चाइल्ड लेबर, बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाना। सेक्सुअल एब्यूज़ मतलब सेक्सुअली मिसयूज़ करना। एंड इलिटरेसी, दिस थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। बोल रहा है कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में ये सारी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। स्लेवरी के लिए, सारी जो बुरी चीज़ें हैं इनके लिए कोई भी सिविलाइज्ड मतलब सिविल मतलब हिंदी उसका प्रॉपर वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग, ठीक है, वैसी सोसाइटी। सिविलाइज्ड मतलब पढ़े लिखे समझदार होशियार लोग जो सही तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। अनसिविलाइज्ड इसका अपोजिट वर्ड है जिसका मीनिंग है सेवेज, अनपढ़, गवार, जाहिल, जिनको ज़िंदगी प्रॉपर नहीं गुजारनी आती है। तो वी ह्यूमन बीइंग आर सिविलाइज्ड, हम लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिविलाइज सोसाइटी में नहीं पाई जाती है, इनके लिए कोई जगह नहीं है। एक बोलते हैं ना, एक साफ सुथरी समझदार लोगों की सोसाइटी में ये सारी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। फ्रेंड वी डू दिस, फ्रेंड्स वी डू दिस, गवर्नमेंट मस्ट मेक चिल्ड्रन फ्रेंडली पॉलिसी। हमें मिलकर ये करना चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या बनाना चाहिए, बच्चों के हेल्प करने की, बच्चों की मददगार पॉलिसी, बच्चों को फायदा हो ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, और गवर्नमेंट को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन में और यंग लोगों में, ठीक है। बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप। बिजनेस ज़्यादा जिम्मेदारी, बिजनेस में ज़्यादा जिम्मेदारी मिलना चाहिए, ठीक है। मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ज़्यादा उस पर डिपेंड होना चाहिए, और इनोवेटिव्स, नई नई चीज़ों को खोजना, ये सब चीज़ों के लिए बिजनेस खुल जाना चाहिए। मतलब बिजनेस में ये लोगों को बहुत सहयोग मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। और इसमें इंटर गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने वाली एजेंसीज है, उनको भी मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि स्पीड बढ़े, ये एक्शन का स्पीड बढ़े, काम की स्पीड बढ़े। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल। और जो ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड सिविल सोसाइटी है, सिविल वापस आया वही वर्ड, सिविक्स मतलब अनसेविज, मतलब पढ़े लिखे समझदार लोगों की जो सोसाइटी है, ठीक है। सिविल मतलब सही तरीके से ज़िंदगी गुजारना, प्रॉपर वे लाइफ गुजारने का, जिसमें लोग बोलते हैं ना एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, अच्छे से बातचीत करे, एक्सेट्रा, ठीक है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल। ग्लोबल सिविल सोसाइटी को बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। बिजनेस और फ्रेगमेंटेड एजेंडा से, फ्रेगमेंटेड मतलब डिवाइड, स्प्लिट अप, टुकड़े टुकड़े में बंटना, एजेंडा मतलब प्लान्स, ठीक है। तो सोसाइटी को आपस में तोड़ने की बजाय, ठीक है, सोसाइटी को आपस में तोड़ने की बजाय ग्लोबल सिविल सोसाइटी को उभरना चाहिए। ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड सिविल, अंडरस्टैंडिंग, समझदार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाली सोसाइटी, इसको ऊपर आना चाहिए एज कंपेयर टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से और फ्रेगमेंटेड एजेंडा से। फ्रेगमेंटेड, देखो ये अब मैं इसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे ब्रिटिश इंडिया में जब एंटर हुए तो दे गेव द डिसगाइज, दे एंटर्ड विद द नेम ऑफ, उन लोगों ने आकर क्या कहा कि हम इंडिया को सिविलाइज्ड बनाएंगे, हम इंडियन लोगों को वी आर गोइंग टू सिविलाइज देम। सिविलाइज मतलब हम उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको नॉलेज देंगे, उनको सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बताएंगे। ये सब बहाने से ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, बिजनेस किया ईस्ट इंडिया कंपनी में, और डिवीजन डाल दिया, ब्रिटिशर्स ने डिवीजन डाल दिया, मतलब उसने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। पहले से इंडियन सोसाइटी में देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग कास्ट को लेकर भेदभाव था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये वो, और धर्म के नाम पर भी डिवीजन डाल दिया गया कि मुस्लिम ये है, हिंदू ये है, क्रिश्चियन है, ये सिख है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भाषा के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन डाल दिया कि हम ये भाषा वाले, तुम वो भाषा वाले हो, तुम लोअर भाषा के हो, हम अपर भाषा के। फेथ लीडर एंड इंस्टीट्यूशन, फेथ लीडर मतलब धर्मगुरु, एंड इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल, कॉलेज, एक्सेट्रा, जो भी इंस्टीट्यूशन है। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन, हमें सबको मिलकर बच्चों के लिए खड़े होना है। एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी बनानी है जो बिजनेस और फ्रेगमेंटेड एजेंडा से ज़्यादा ऊपर उठी हुई हो, और सारे धर्मगुरु और सारे इंस्टीट्यूशन को मिलकर बच्चों के लिए खड़े होना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल। हम लोग को बहुत बोल्ड होना चाहिए, बहुत एम्बिशन वाला होना चाहिए, और हमारे अंदर विल होना चाहिए। बोल्ड मतलब मॉडर्न बोल सकते हैं, समझदारी वाला, ठीक है। एम्बिशियस, हमारे अंदर हमारे एम्स होना चाहिए, ठीक है। और हमारे अंदर है करने की एबिलिटी, हमारे अंदर विल, चाहत होनी चाहिए। हम लोग को बोल्ड होना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, एम्बिशंस रखनी चाहिए, और हमारे अंदर चाहत रखनी चाहिए करने की। वी मस्ट कीप अवर प्रॉमिस, और हमें अपने वचन को पूरा रखना चाहिए, हमें अपने वचन, वादे को
कसम को निभानी चाहिए. Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age sitting outside the gate of my school. बोल रहा है 50 साल पहले मैं अपनी स्कूल के बाहर एक बच्चे से मिला जो कॉबलर का काम करता था. कॉबलर मतलब मोची, जो जूते चप्पल सीता है. 50 साल पहले मैं अपनी स्कूल के बाहर एक लड़के को मिला जो कॉबलर था, ठीक है, लेकिन वो मेरी एज का ही था, यानी स्कूल जाने की एज का था, लेकिन वो कॉबलर का काम करता था और स्कूल के गेट के बाहर बैठा था, ठीक है. आई आस्क्ड माय टीचर व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, व्हाई इज ही नॉट विथ अस इन द स्कूल. मैंने अपने टीचर को पूछा वो बाहर क्यों काम कर रहा है, वो हमारे साथ स्कूल के अंदर क्यों नहीं है. माई टीचर हैड नो आंसर. मेरी टीचर के पास इसका जवाब नहीं था. वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉय फादर. एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई. करेज मतलब हिम्मत. मैंने एक दिन जमा की हिम्मत और उसके बाप से पूछा कि ये इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, ये कॉबलर क्यों बना है. ही सेड, उसके पापा ने जवाब दिया, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क. उसके पापा ने कहा, बेटा मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, हम तो पैदा ही काम करने के लिए हुए हैं. His answer made me angry. still makes me angry. उसका जवाब मुझे गुस्सा दिलाता है और अभी भी गुस्सा दिलाता है. उसके जवाब से मुझे उसके पापा उसके पापा ने क्या बोले, हमने कभी बच्चों को पढ़ाने का सोचा ही नहीं और हम पैदा ही काम करने के लिए हुए हैं. तो उसके जवाब से मुझे बहुत गुस्सा आया और अभी भी गुस्सा आता है, ठीक है. एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो. बच्चे के हिसाब से मेरा नज़रिया था कल के लिए. अ विजन दैट अ कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई स्कूल क्लासरूम. मेरी सोच थी उस बच्चे के लिए वो वाली एज में. मेरे क्या सोचता था कि वो कॉबलर बॉय, वो जो मोची बच्चा था, वो मेरे साथ बैठे मेरे क्लासरूम में, ठीक है. नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे. और वो कल आज बन गया, ठीक है. अब मैं फिर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ. मैंने एक हट्टे कट्टे आदमी से मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ. एक हट्टा कट्टा हेल्थी आदमी था, उसके हाथ पैर भी ठीक ठाक थे, अच्छा खासा फिट दिख रहा था, लेकिन वो भीख मांग रहा था इन द नेम ऑफ गॉड. तो मैंने उससे पूछा, क्या यार तू भीख क्यों मांग रहे हो. आई आस्क्ड हिम सीरियसली सिंग. मैंने उसको बोला, तुम हेल्थी हो, हाथ पैर सब ठीक ठाक है, कोई बीमार भी नहीं दिख रहे हो, अच्छा खासा तुम्हारे लिप्स रेड दिख रहे हैं. लिप्स रेड मतलब शायद वो गुटखा खाता था या खाया था, आई डोंट नो, या पान खाया था, आई डोंट नो, ठीक है. तो मैंने उसको पूछा कि तुम यार इतने हेल्थी हो और तुम फिर भीख क्यों मांग रहे हो, तुमको कुछ वो नहीं है, शर्म जैसा कुछ फील नहीं होता है, भीख क्यों मांग रहे हो. तो उसने मुझसे कहा कि सर हम लोग खानदानी फ़कीर है. उसने कहा कि सर तो नहीं कहा, सॉरी, उसने कहा हम लोग खानदानी फ़कीर है, तो हम बने भीख मांगने के लिए. तो ये लोगों की सोच, मतलब उसको किसी ने बचपन से भीख मांगना सिखाया और वो बड़े होकर भी वही काम कर रहा है. और वो अपनी आगे जो उसकी जनरेशन आएगी, उसके जो बच्चे आएंगे, उनको भी वही करवाएगा. तो दिस इज अ बिग, देखो कोई आदमी मजबूरी में मांग रहा है. देयर इज एन ओल्ड, सपोज बहुत बूढ़ा आदमी है या बूढ़ी लेडीज है जिसको कोई काम नहीं देगा, कि बहुत बूढ़ा है तो जल्दी कोई जॉब पे नहीं देगा, ठीक है. वैसा आदमी भीख मांगता है तो समझ में आता है कि उसकी मजबूरी है. या कोई बहुत छोटा बच्चा है, पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उसको भीख देने की जगह कहीं अच्छे अनाथ आश्रम में डलवा दो. दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ योर जॉब, ठीक है. लेकिन कोई हट्टा कट्टा आदमी, हेल्थी आदमी भीख मांगे तो इट इज़ समथिंग पिंचिंग मी. तो आई आस्क्ड हिम, ऑलराइट. तो मैंने उसको वार्न किया, नेक्स्ट टाइम ये लेन में मत आना, ये लाइन में, मतलब ये चौल में नेक्स्ट टाइम एंटर मत होना, वरना आई एम गोइंग टू ट्रीट यू. जो भी है, दैट वॉज माई पर्सनल, फॉरगेट इट. यहाँ पे I am today and you are today. Today is the time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to call it equality and right to peace. बोल रहा है मैं आज हूँ, ठीक है, और तुम आज हो, मतलब जो टुमारो था आज तुम हो, और तुम भी आज हो, मैं भी आज हूँ. और आज ही टाइम है हर बच्चे के लिए, उसको जीने का हक मिले, उसको आज़ादी का हक मिले, उसको हेल्थ, सेहत का हक मिले, उसको एजुकेशन, नॉलेज का हक मिले, उसको सेफ्टी का हक मिले,
उसको डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का हक मिले, इक्वालिटी का हक मिले, इक्वल हक मिले, ठीक है, और शांति का हक मिले, मतलब जिंदगी वो शांति से गुजारे, इसका उसको हक मिले. टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ अवर चिल्ड्रन इन ब्लिंकिंग स्टार्स. बोल रहा आज मैं अंधेरे के पीछे देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए चेहरे, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे बच्चों के, जैसे सितारे ब्लिंक कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, सितारे टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सुना होगा, ब्लिंकिंग ऑफ स्टार. टुडे इन एवरी वेव्स ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड डांसिंग. बोल रहा है ओशन, समुद्र, समुद्र की हर लहर में मैं देखता हूँ हमारे बच्चों को खेलते हुए, नाचते हुए, ठीक है. टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी. बोल रहा हर पौधे में, हर पेड़ में, हर माउंटेन में मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चों को बढ़ते हुए, ठीक है, फ्रीली, आज़ादी के साथ, विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. फ्रेंड आई वॉन्ट टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू. मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो और महसूस करो ये टुडे को अपने अंदर. माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एज आई सेड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग आर हैपनिंग टुडे. भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हो रही है. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आइज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सब अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ अपने दिल पर रखो और आंख बंद करके महसूस करो अपने अंदर उस बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को महसूस करो. आई एम श्योर यू कैन, मैं श्योर हूँ तुम उसको महसूस करोगे. नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज. आप उस बच्चे की बात सुनो जो तुम्हारे अंदर है. और रिक्वेस्ट कर रहा है पोएट, सुनो प्लीज. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. बोल रहा है मैं देख रहा हूँ हजारों महात्मा गांधीज, ठीक है, हजारों नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी है वैसे अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है, ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग कॉलिंग ऑन अस, ठीक है, मतलब ये 3 महात्माओं का नाम लिया उन्होंने. लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज. हमें क्या करना चाहिए? डेमोक्रेटाइज करना चाहिए नॉलेज को. डेमोक्रेटाइज मतलब डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. तो डेमोक्रेटाइज मतलब सबके लिए ओपन, आम, हर कोई उसमें पार्ट ले सकता है, यानी हर किसी को नॉलेज मिलना चाहिए. डेमोक्रेटाइज नॉलेज मतलब नॉलेज को फ्री और हर एक तक पहुंचा दो, ठीक है. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, और जस्टिस को यूनिवर्सलाइज कर दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉपर जस्टिस हो, यूनिवर्सलाइज, पूरी विश्व में इंसाफ हो. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. सब मिलकर क्या करो? विश्व में कंपैशन को, मतलब सबके अंदर दया वाली भावना आ जाए. कंपैशन मतलब दया करना, पिटी करना, किसी के भी साथ इनजस्टिस हो रही है उस पर दया करना, पिटी करना, उसको ग्लोबलाइज कर दो. मतलब सब मिलकर दया और पीटी का दया करो, ठीक है, दया का भावना सबके अंदर आ जाए.